नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो वै सवसाणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमान हरि मंगल करि हो ग्रंथ करण जाते मिले समाज सब एक इस भव तरु का मूल एक जानहु में त्यावा ताको कर निर्मूल अब हरि मोक्ष पाए। आचार्य कल्प पंडित टूरमल जी की अद्भुत रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथादिराज, जिसमें 7वां अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है, उभयाभासी मिथ्यादृष्टि। कल क्रम परिपाटी की चर्चा आई थी, अशुभ उपयोग छूटकर शुभ उपयोग हो और शुभ उपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ये क्रम परिपाटी है। छूटकर हो, जैसे हम सुबह मंदिर जी आए और हमें भगवान को स्पर्श करना है, तो हम मंदिर जी के यहाँ तक आ गए, उसके बाद हमें अंदर प्रवेश करना है ना, तो चप्पल छोड़ते हैं कि छूट जाती है? जब हम अंदर प्रवेश करते हैं चप्पल भी छूट जाती है। और फिर जो हम घर से शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहन के आए हैं ना, गंदा तो पहले ही छूट गया, और जो शुद्ध वस्त्र पहन के आए हैं, जब भगवान को स्पर्श करना है तो ये भी छोड़ते हैं कि छूट जाते हैं? छूट जाते हैं। ऐसे ही अशुभ उपयोग, गंदगी तो पहले ही छूट गई, कब? शुभ उपयोग की भूमिका में अशुभ उपयोग तो छूट गया, और शुद्ध उपयोग की भूमिका में शुभ और अशुभ दोनों छूट गए। ऐसी ही क्रम परिपाटी है, ऐसी क्रम परिपाटी है। कोई भी, हम सब स्कूल में पढ़े हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि अब हमें दूसरी क्लास जाना है, मैंने पहली क्लास के एग्जाम दे दिए, फर्स्ट के अब सेकंड जाना है, तो अब हम फर्स्ट क्लास छोड़ देंगे। बोलो, अब हम छोड़ देंगे। तो कोई बच्चा रोने लगे कि अब मैं फर्स्ट क्लास, मेरे को मैं छूट जाएगी, मेरी छूट जाएगी, अब मैं क्या करूं? तो उसको क्या बोलेंगे कि पागल है तू, छूट जाएगी है, छूट जाएगी तो दूसरी में आ जाएगा, अपने आप छूट जाएगी, तू आगे बढ़ जाएगा, अपने आप छूट जाएगी। कभी सोचना ही नहीं पड़ता है, कभी हमने ऐसा सोचे ही नहीं। ऐसे जब शुभ परिणाम होते हैं तो अशुभ अपने आप छूट जाते हैं, शुद्ध परिणाम होते हैं तो शुभ अशुभ दोनों छूट जाते हैं। शुभ और अशुभ का हे बना, ये प्रथम भूमिका में अंतरंग में श्रद्धान में होना चाहिए। ना हो तो सम्यक दर्शन की पात्रता भी नहीं है। अगर हे बने का हम बारंबार ख्याल ना करें तो सम्यक की भूमिका नहीं है। और हम जगत में भी ऐसे ही करते हैं पीयूष भाई, जब कोई मकान बनता है तो क्या लगाते हैं? वो बल्ली कहते हैं हमारे, वो लकड़ी लगाते हैं बल्ली, और ऐसे प्लेटें लगाते हैं, सेंटिंग, सेंटिंग कहलाती। तो वो सेंटिंग लगाते हैं, तो जिस समय हम लगा रहे हैं उस समय ही हमें पता रहता है कि नहीं कि ये निकालेंगे। भैया, जिस समय लगा रहे हैं उससे ही अंदर में श्रद्धा ने कि निकालना है। पहले ही बोल रहे थे भैया 15 दिन में मत निकालने, 21 दिन पूरे रहेंगे,
है, पता है ना, 21 दिन बाद हमें निकालना, लगाते समय आज लग रही है, प्लास्टर बनता है हाथ में, हाथ टूट गया, प्लास्टर बंधा, तो क्या बोलता है डॉक्टर, अब 1.5 महीने बाद निकाल देंगे। तो फिर लगा क्यों रहे हो, जब निकालना ही है तो लगा क्यों रहे हो, कि अभी तुम्हारी स्थिति कमजोर है तो अभी लगाने दो। लेकिन ये लगाना लगाने के लिए नहीं है, ये अभी से जानो कि ये छोड़ने योग्य है। और किसी को दुख भी नहीं होता है जब वो आके सेंटिंग निकालता है, कितने निर्दयता से निकालता है, बोलो, किसी को दुख नहीं होता है। डॉक्टर जब प्लास्टर काटता है तो कितनी निर्दयता से काटता है, किसी को दुख नहीं होता है, पहले से श्रद्धान है। ऐसे ही शुभ अशुभ छोड़ने योग्य ही है, ये पहली भूमिका में श्रद्धान होता है। फिर आगे बोले थे कि अगर शुद्धोपयोग का कारण शुभोपयोग मानेंगे, शुद्धोपयोग का कारण किसे मानेंगे, शुभोपयोग, तो फिर शुभोपयोग का कारण अशुभ उपयोग मानना पड़ेगा। ऐसी चर्चा आई थी। ऐसा ही कारण कार्यपना हो तो शुभोपयोग का कारण अशुभ उपयोग ठहरे, अथवा द्रव्य लिंगी के शुभोपयोग तो उत्कृष्ट होता है, शुद्धोपयोग होता ही नहीं है, इसलिए परमार्थ में इनके कारण कार्यपना नहीं है, परमार्थ में कारण कार्यपना नहीं है। जैसे रोगी को बहुत रोग था, पश्चात अल्प रोग रहा, तो वह अल्प रोग का रोग तो निरोग होने का कारण है नहीं। इतना है कि अल्प रोग रहने पर निरोग होने का उपाय करे तो हो जाए, परंतु यदि अल्प रोग को ही भला जानकर उसको रखने का प्रयत्न करे तो निरोगी कैसे हो। कितना सुंदर तर्क दे रहे, हमको बुखार हो गया 105 डिग्री, है ना, अब थोड़ा सा कम हो गया, पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, 105 डिग्री में पड़े हुए थे, कौन क्या कर रहा है, पट्टी रख रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बेसुध अवस्था। अब 101 डिग्री हो गया, अब थोड़ी सी सुध आई हमको, अब 101 डिग्री में हमको लगने लगा अच्छा, और बढ़िया, अब तो हम अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, अब जो खाना है खाओ, क्या होगा, मरण को प्राप्त होगा, है, मरण को प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे ही यहाँ पर अब करना क्या है 101 डिग्री में, कि अब निरोग होने का उपाय करो। ये रोग अल्प हुआ है लेकिन निरोगी नहीं हुआ, वहीं पर रुक जाए तो मरण को प्राप्त होगा। ऐसे ही अशुभ से शुभ की भूमिका में आया, तो अब यहाँ पर शुद्ध में आने का अवसर मिला। इसको ऐसा समझो आप कि पुण्य धर्म नहीं है, लेकिन पुण्य परिणाम में धर्म करने का अवसर होता है। फिर से, पुण्य धर्म नहीं है लेकिन पुण्य परिणाम में धर्म करने का अवसर होता है। जिनके बहुत कषाय तीव्र है, आप उनसे चर्चा करो, सुनते ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, धर्म की बात सुनना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, और चिल्ला देंगे और 2-4 और सुना देंगे, तुम्हारा अपना ज्ञान अपने पास रखो, है। जब कषाय मंद होती है तब सुनने का अवसर रहता है, तब सुनते हैं। हम लोग सब यहाँ बैठे, हमारी कषाय कैसी है अभी, मन, और जरा सी तीव्र कषाय हो जाए, पंडित साहब ने ये लिए हैं एग्जाम्पल, तीव्र कषाय हो जाए, आप कभी स्वाध्याय करके देखना, बहुत तेज गुस्सा आ रही है और बैठ जाओ स्वाध्याय करने, गुस्सा आ रही, स्वाध्याय पढ़ते जाना बस, आप आधा घंटे भी पढ़ लोगे ना, फिर कोई पूछेगा क्या पढ़े, तो पता नहीं क्या पढ़े, क्या सुने पता नहीं, क्या सुने। तीव्र कषाय में नहीं आएगा समझ में, और मंद कषाय में समझने का अवसर मिलेगा। मंद कषाय में भी समझ में नहीं आएगा, मंद कषाय में समझने का अवसर मिलेगा। अल्प रोग को भला जानकर उसे रखने का यत्न करे, शुभ को भला जानकर उसे रखने का यत्न करे, तो निरोग कैसे हो। उसी प्रकार कषाय के तीव्र कषाय रूप अशुभ उपयोग था, पश्चात मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ, तो वह शुभोपयोग तो निकषाय शुद्धोपयोग होने का कारण नहीं है। जो
मंद कषाय रूप शुभोपयोग हुआ, वह नीह कषाय शुद्धोपयोग का कारण नहीं है। देखो हम में कितना भ्रम है नीरज भैया। हमको हमारे जो दिन भर का 24 घंटे में हम मिलाएं तो हमारा शुभोपयोग कितना हो रहा है कि जरा सा, है ना, जरा सा, यानी घंटे 2 घंटे भी नहीं हो रहा है, मंदिर में भी इधर उधर परिणाम होके आ जाते हैं, तो थोड़ा सा हो रहा है। और उतने से शुभोपयोग में, इतने से शुभोपयोग को हम मान के बैठे, इससे हमें शुद्धोपयोग हो जाएगा, इससे हमें धर्म हो जाएगा। अब आप विचार करो, जब हम मुनिराज बने और ग्रीवयज्ञ तक गए, तब उपसर्ग परिचय सहन किए हैं, महाव्रत आदि को धारण किए, और कितना शुभोपयोग रहा हमारा। यानी इतने सारे शुभोपयोग से हम मोक्ष नहीं जा पाए, और इतने से शुभोपयोग से हम सोच रहे हैं कि मोक्ष चले जाएं। कितनी बड़ी भ्रांति है। इतना है कि शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग का यत्न करे, शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग होने का यत्न करे तो हो जाए, परंतु यदि शुभोपयोग को ही भला जानकर उसका साधन किया करे तो शुद्धोपयोग कैसे हो। इसलिए मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग तो शुद्धोपयोग का कारण है नहीं, मिथ्या दृष्टि का शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है नहीं। सम्यक दृष्टि का शुभोपयोग होने पर निकट शुद्धोपयोग प्राप्त हो, ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं। देखो कितना सुंदर है तर्क। अज्ञानी का तो किसी प्रकार से भी शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण नहीं है, व्यवहार से भी नहीं है। अनितेश भैया, व्यवहार से भी नहीं है। व्यवहार से भी किसका कहा गया है? देखो, सम्यक दृष्टि जो होने वाला जीव है, जिसके शुद्धोपयोग प्रकट होने वाला है, उसका शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण कहे, वो भी काहे से? उपचार से। ऐसा नहीं होना तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखो, एक समय पहले मिथ्यात्व है और दूसरे समय में सम्यक्त हो गया। एक समय पहले मिथ्यात्व है और दूसरे समय में सम्यक्त हो गया। तो अगर इसको इसका कारण बोलेंगे तो ये जो सम्यक्त इस पर्याय में हुआ ना, ये उसका कारण कौन ठहरेगा? ये मिथ्यात्व से सम्यक्त होता है कि वो मिथ्यात्व छूट गया और सम्यक्त्व हो गया। यानी कितनी स्वतंत्रता है पर्याय पर्याय की। यहां भी उपचार से बोल रहे हैं, वो शुभोपयोग था और अब शुद्धोपयोग हो गया, तो वो इधर शुद्धोपयोग हुआ ना और ये छूटा, तो इसको छूटने के कारण उपचार से कह दिए कि ये छूटा और ये हो गया। भैया कुछ समझ में आया? वहां पर भी होने के अर्थ भी नहीं है। अगर और सूक्ष्मता से देखें कि ये छूटा और ये हुआ, इसलिए कह दिए कि इसके कारण ये हो गया। पहली क्लास में ये छूट गई, इसकी पास हो गया, इसलिए दूसरी क्लास में आ गया। ऐसी मुख्यता से कहीं शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहते हैं, ऐसा जानना। अब आगे, अब इसमें 2 पैराग्राफ में दोनों भूल बताएंगे, क्योंकि अब ये अंत चल रहा है ना इसका। एक तो इसमें भूमिका बना दी है अब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। ये जो पंक्ति है ना, जिसको सम्यक तो होने वाला है, तो ये भूमिका बता दी है अब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की। मैं इसलिए और जल्दी जल्दी बढ़ाऊंगा, क्योंकि इसको, ये प्रकरण को अपने को पूरा करना है। जितना हो जाए प्रयत्न तो यही रहेगा। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का बहुत अच्छा है, हम सभी के लिए लाभप्रद है, और अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हम सच में सम्यक तो लेके उठेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर इसको समेट रहे हैं विषय को। तो पंडित जी साहब एक पैराग्राफ में बताएंगे निश्चय संबंधी भूल, और एक पैराग्राफ में बताएंगे व्यवहार नए संबंधी भूल। तथा यह जीव अपने को निश्चय व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग का साधक मानता है, वहां पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना सो सम्यक दर्शन हुआ, वैसा ही जाना सो सम्यक ज्ञान हुआ, वैसा ही विचार में प्रवर्तन किया सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ मानता है। देखो क्या लिखा है,
मानता है। कैसा? पूर्वोक्त प्रकार से, जो पहले कह चुके हैं ना, सिद्ध समान। पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना वो सम्यक दर्शन, आत्मा को शुद्ध जाना वो सम्यक ज्ञान। और वैसा ही विचारों में, विचारों में थोड़ी देर बैठ के सोच लिया तो उसको लगा कि ये रमणता हो गई, इसको क्या हो गया, ये सम्यक चारित्र। जब कोई जीव सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण आएगा तो ऐसा सम्यक दर्शन को लेने वाला जीव जब बैठता है, आत्मा परमात्मा का चिंतन करता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता है, श्रेयांश भैया, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चेतना वाला, ऐसा भी अनुभूत करने का प्रयत्न करता है, तो पहले विकल्प होते हैं, विकल्प होते हैं। और उन विकल्पों में भी पहले जो तीव्र कषाय थी ना, उसकी अपेक्षा बहुत मंद कषाय है, मंदतर कषाय है वो। जो वो विकल्प हो रहा है ना आत्मा के भेद ज्ञान के विकल्प, तो वो भेद ज्ञान के विकल्प भी बहुत मंद है। तो उसमें भी आनंद जैसा लगता है। ये जो बात आई ना, विकल्प करता है, उसमें भी उसको ऐसा लगता है थोड़ी शांति मिली, तो ये मेरे क्या है, ये सम्यक चारित्र है। ये शांति निराकुल शांति नहीं है, क्योंकि विकल्प है तो वहां पर आकुलता है। चूंकि वहां पर मंद है कषाय, इसलिए ऐसा लगता है कि ये निराकुल शांति है। जैसे उदाहरण, अपन कहीं पर बहुत बड़ा समुद्र हो या नदी बहती हो, तो अपन उसके पास जाएंगे तो अपने को कैसा लगेगा? गर्मी लगेगी कि ठंडक लगेगी? ठंडक लगेगी ना। लेकिन ये ठंडक वो ठंडक नहीं है, जल की शीतलता। जो वहां पे जल शीतल बह रहा है ना अनिदेश भैया, वो शीतल जल की शीतलता नहीं है। अगर कोई उसी को ही शीतलता मान ले तो वो जल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। यानी उन्हीं विकल्पों में शांति मान ले तो वो विकल्प को तोड़ के निर्विकल्पता की अनुभूति नहीं हो सकती। वहां तो सारे विकल्पों का अस्त हो जाता है, ऐसी तन्मयता हो जाती है कि फिर अन्य कोई विचार ही नहीं होता। एक ही चीज खड़ी रहती वहां पर, बस मैं, और कुछ नहीं। देखो, पूर्वोक्त प्रकार से आत्मा को शुद्ध माना, सो क्या मानता है? सम्यक दर्शन। वैसा जाना तो सम्यक ज्ञान। विचारों में प्रवर्तन किया तो सम्यक चारित्र। ऐसा मानता है। इस प्रकार तो अपने को निश्चय रत्नत्रय हुआ। ये जो माना, इसको क्या मान लिया? ये तो क्या हो गया मुझे? निश्चय रत्नत्रय हो गया। परंतु मैं प्रत्यक्ष अशुद्ध, शुद्ध कैसा मानता, जानता, विचारता हूं इत्यादि विवेक रहित भ्रम से संतुष्ट होता है। भ्रम से संतुष्ट होता है। देखो, अपने अज्ञान का ज्ञान भी ज्ञान होने पर होता है। हमारे अज्ञान का ज्ञान भी ज्ञान होने पर होता है। अभी भैया ने बोले कितनी लघुता ज्ञानियों की, आचार्यों की कितनी लघुता, तो उनमें लघुता क्यों है बताओ? अभी अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ में आता है तो ऐसा लगता है कि यार हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें सब कुछ पता है। और आचार्य कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। बताओ ऐसी लघुता क्यों? कि जब जानते हैं ना, तो जानते हैं, जितना जानते जाते हैं तो समझ में आता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। भैया वो एक कहते हैं ना कि जब नहीं जानते तब हर दरिया कतरा लगता था, यानी छोटा सा कण लगता था। दरिया, समुद्र, जब नहीं जानते थे तो हर दरिया कतरा लगता था, जब जानने लगे तो हर कतरा दरिया लगता है। ऐसे ही लघु था। ये भ्रम से संतुष्ट हो रहा है, भ्रम से। ये ज्ञानियों को भी परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप दिखा, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप अनुभव में आया, और जब वह अनुभूति छूटी, प्रतीति तो सदा काल बनी रहेगी, वह अनुभव छूटा, तो उस समय उन्हें जो अपना पर्याय में अज्ञान है, पर्याय में जो राग द्वेष है, पर्याय में जो मलिनता है, वो सारी भी दिखी। लेकिन ये तो भ्रम से, पर्याय में भी मैं शुद्ध हूं ऐसा मान के भ्रम से संतुष्ट हो रहा है। अब आगे देखो, अब ये आएगा व्यवहार संबंधी भूल। ये तो मान लिया कि मुझे निश्चय रत्नत्रय हुआ, और अब व्यवहार रत्नत्रय क्या है?
तथा अरिहंतादि के सिवा अन्य देवादिक को मैं नहीं मानता, अन्य देवादिक को नहीं मानता। वह जैन शास्त्रादिक शास्त्र अनुसार जीवादि के भेद सीख लिए, उन्हीं को मानता है, औरों को नहीं मानता। वह तो सम्यक दर्शन हुआ। पहले निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में विपरीत पना, भ्रम। अब व्यवहार में भ्रम। देखो, देवादिक को मानता है, जीवादिक तत्व जो जैन शास्त्र में है वैसे भेद सीख लिए, इनको मानता है, औरों को नहीं मानता। वह तो सम्यक दर्शन हुआ। तथा जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है, थोड़ा नहीं, जैन शास्त्रों के अभ्यास में बहुत प्रवर्तता है, सो सम्यक ज्ञान हुआ। तथा व्रतादि रूप क्रियाओं में प्रवर्तता है, सो सम्यक चारित्र हुआ। इस प्रकार व्यवहार रत्नत्रय हुआ, मानता है। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है, सो उपचार भी तो तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हो। बोलो, व्यवहार भी कब बनता है? जब निश्चय हो। अपन बाजार में जाते हैं, अभी मटर का सीजन आएगा, अपन मटर लेने जाते हैं, अपन बोलते हैं कि भैया 1 किलो मटर दे दो, है ना? तो वो मटर में क्या क्या आता है? छिलका भी आता है और वो भी आता है दाना। तो अपन बोलते हैं 1 किलो मटर दे दो, और वो छिलका को तौल के देता है। और हम भी किसको देखते हैं बाहर से, कितना बढ़िया छिलका है, मटर बहुत अच्छा है, और वो हम खरीद लेते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि ये भी मटर है, उसी को देख रहे हैं, और कोई दाने निकाल के अकेले छिलके रखे, बाजार में भाव चल रहा है 50 रुपए किलो, और वो दे रहा है हमको 10 रुपए किलो, कौन कौन लेगा? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे ना। वो है ही नहीं, उसकी कीमत ही क्या है। जब अंतरंग में हो मटर, तब तो वो बाहर को भी हम मटर कहेंगे। बोलो, अंदर केला हो, दल हो, तो उसके छिलके को भी हम केला साथ में है, साथ में है तो कह रहे हैं। अभी अकेले यही हो छिलका, तो उसको केला नहीं कहेंगे। कितना भ्रम से संतुष्ट हो गया है, भ्रम से। यानी ये ऐसे संतुष्टि है, आप विचार करना, कहीं ये संतुष्टि हमारे में तो नहीं है। यानी अनितेश भैया सुनना, एक बहुत अच्छी बात है। यानी ये आत्मानुभव ऐसा मान लिया है कि इसके आत्मानुभव के हिसाब से ये क्षयिक सम्यक दृष्टि हो गया है। इसका आत्मानुभव छूटता ही नहीं है, छूट ही नहीं रहा है। बाकी तो क्षयोपशम तो छूट रहा है। तो संडासी का उदाहरण दिए ना, छूट रहा है, हो रहा है, छूट रहा है। तो ज्ञानी जिसको क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, उसको भी समझ में आ रहा है कि मेरा अनुभूति जो हुई थी, मुझे जो आनंद आया था, जो प्रतीति हुई थी, वो छूट गई। फिर वो करने का प्रयत्न करता है, फिर छूट गई। और ये तो ऐसा मिथ्या संतुष्ट हो गया, इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे तो सम्यक दर्शन हो गया। कितने साल से है कि मैं 10 साल से जुड़ा हूं ना, तो मेरे को सम्यक दर्शन 10 साल से है भैया, 20 साल से है, 30 साल से है। तो क्या क्षयिक सम्यक दर्शन है? बता, ऐसा संतुष्ट हो गया है कि ये मिथ्या संतोष है। नहीं, ये मिथ्या संतोष है। और ये मिथ्या संतोष हो जाने से नुकसान किसका है? स्वयं का। देखो, ये अंतिम पंक्ति फिर से पढ़ते हैं। परंतु व्यवहार तो उपचार का नाम है। उपचार भी जब निरुपचार हो, उसका उपचार बनता है, उपचार का नाम है। सो उपचार भी तब बनता है जब सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय के कारणादिक हो। सत्यभूत निश्चय नय के कारणादिक हो, सत्य निश्चय नय हो, तब इसको व्यवहार नय कहेंगे। ये जो ऊपर कहा ना, इसको भी कहा गया है व्यवहार नय है, देवादिक की प्रतीति, तत्व की प्रतीति। लेकिन ये कब कहा जाएगा? जब सत्य निश्चय नय हो, अनुभूति हो। जिस प्रकार निश्चय रत्नत्रय सध जाए, उसी प्रकार इन्हें साधे तो व्यवहारपना भी संभव हो। परंतु इसे तो सत्यभूत निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही हुई नहीं।
निश्चय रत्नत्रय की पहचान ही हुई नहीं, तो यह इस प्रकार कैसे साध सकेगा। आज्ञानुसार हुआ देखा देखी साधन करता है। आज्ञानुसार हुआ देखा देखी साधन करता है। जितने भी ज्ञानी हुए हैं ना, जितने भी ज्ञानी हुए, सबने अपना मार्ग स्वयं खोजे हैं। यानी वो परीक्षा प्रधानी आज्ञानुसारी थे। हैं, फिर से जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो परीक्षा प्रधानी आज्ञानुसारी थे। सबको मार्ग अपना स्वयं से मिलता है। जिस तरह से कोई चला है, उसके जीवन को हम आदर्श नहीं बना सकते, क्योंकि हमें जो दिख रहा है वो तो कैसे परिणाम है, औदैहिक परिणाम है। नाना प्रकार के औदैहिक परिणाम दिखेंगे, हम कैसे उसको आदर्श बना लेंगे। खोज किससे होती है, किसको मिलेगा, स्वयं खोजना पड़ेगा। मार्ग तो स्वयं खोजना पड़ेगा, किसी के अनुसार चलने से नहीं मिलेगा। जैसे देखो उदाहरण एक, जितने भी आईएएस आईपीएस बनते हैं ना भैया, वो हैं किस पद में। जैसे आईएएस आईपीएस के पद में है, किस पद में है, आईएएस आईपीएस के पद में है ना, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, और भी जो भी पद में, तो वो बने। लेकिन उनकी सबकी स्टोरी अलग अलग है। आप जिनके पास भी जाओगे सबकी स्टोरी अलग अलग है। अच्छा, एक अपना अनुभूत दृष्टांत लेते तो उनकी बात हो गई। अपन सब दुखी हैं कि नहीं, लेकिन आप यहाँ जितने बैठे ना, सबसे दुख पूछो तो सबकी दुख की स्टोरी अलग अलग मिलेगी। किसी का दुख एक दूसरे से मैच नहीं होगा, और सबका अपना अपना दुख है। और इतना कंपटीशन है, आप अपना दुख बताना चालू करोगे ना, तो वो पहले अपना दुख, तो दुख एक सा और स्टोरी अलग अलग। तो ऐसे ही सुख जो सम्यक तो हुआ, वो सबका एक सा, एक सा आत्मानुभूति हुई। खुद से मार्ग खोजा, खुद से खोजा। कोई तो जीवन भर करता रहा और उसको अंत में मिला, और कोई एक बार में सुने, निहाल भाई जी जैसे एक बार सुने और स्वरूप में उतर गए और मिल गया। निश्चय रत्नत्रय की पहचान हुई ही नहीं, तो ये इस प्रकार कैसे साधेगा। आज्ञानुसारी हुआ देखा देखी साधन करता है। अपनी ये चर्चा इसलिए चली, देखा देखी साधन करता है, तो हमें भी देखा देखी साधन नहीं करना है। इसलिए इसके निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का आगे निरूपण करेंगे, उसका साधन होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। आगे निरूपण नहीं आ पाया, लेकिन आगे निरूपण अगर होता तो ये कोई अपने आप में कोई अद्भुत ही कृति हो जाती। यद्यपि ये अभी भी अपने आप में एक अद्भुत कृति है, ये जो रचना है ना, अद्भुत है मोक्ष मार्ग प्रकाशक की। लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये सम्यक दर्शन की भूमिका बनाए, सम्यक दर्शन का प्रारंभ हो ही रहा था, इतने में ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हो पाया, और ऐसा बना संयोग कि उनका देह विलय हो गया। यानी हमको ये किस कीमत पे मिला ये ग्रंथ। अगर नहीं लिखते पांचवा अधिकार तो क्या हो जाता, बोलो भैया, क्या नुकसान हो जाता। वो तो स्वयं अटल श्रद्धानी थे ना, उनके श्रद्धान में थोड़ी कुछ, पांचवा अधिकार लिखने से थोड़ी मजबूत हो गया श्रद्धान। उनका तो श्रद्धान वैसे ही मजबूत था, नहीं लिखते तो क्या होता। नहीं, हमारे लिए लिखे सरल भाषा में। उन्हें तो सब समझ में आता था, छठखंडागम भी समझ में आता था, लब्धि सार छपड़ा सार समझ में आते थे। हमें नहीं आएंगे ये सोचकर उनने करुणा से लिखे। हाथी के पैर के नीचे उनको, तो कैसी होगी बताओ आप, एक बार कल्पना करके देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हाथी का पैर यूं आया और उनके इधर पे हाथी का पैर रखा। हाथी तैयार नहीं हो रहा, बोल रहे कि गजराज तुम क्यों कष्ट सह रहे हो, रखो। अपन होते तो वो इधर होते उधर होते, भैया होते कि नहीं। आप उनका अंतरंग का श्रद्धान भी देखो, उनको तो ये लग रहा था मैं तो अजर अमर तत्व हूं और मेरा एक भाव और कम हो रहा है। मोक्ष तो जाना ही है, एक भाव उनको ऐसा लग रहा है मेरा एक भाव और कम हो गया। यानी किस कीमत पे हमें ये शास्त्र मिले। आज की डेट में पीडीएफ मिल जाती है, कितना हमें सरल लगता है भैया। 1 मिनट में कोई सी पीडीएफ चाहिए तो फटाक से।
जो अपना षटखंडागम किसने लिखे हैं? आचार्य पुष्पदंत और भूतवली। प्रारंभ किए थे पुष्पदंत आचार्य ने, है ना। उन्होंने 177 सूत्र लिखे, ठीक है, और उसको लिखने के लिए उन्हें 30 साल लग गए, है ना। उन्होंने 177 सूत्र 30 साल में लिखे। इसको उल्टा बोले कि उन्होंने अपने जीवन के 30 साल खर्च करके 177 सूत्र लिखे। बोले 30 साल लगा दिए, 30 साल अपने जीवन के, और हमें पूरा चाहिए वो षटखंडागम तो कितनी देर में आ जाएगा। हमें इसकी कीमत नहीं है सच में। हमें ये बातें क्यों नहीं समझ में आ रही, इसमें अहोभाव क्यों नहीं आ रहा है, हमें इसकी कीमत ही नहीं आ रही है। ये हमारे पास ये पहुंचा कैसे है? हमें अगर समझ में आएगा ना कितने बलिदानों से कैसे कैसे हमारे पास पहुंचा, और जिन जिन ने बलिदान दिए उनको, वे तो सारे धर्मात्मा थे, उन्हें ये सब बातें पता थी तभी लिखे हैं। षटखंडागम में जो बातें लिखी गई वो उन्हें पहले से पता थी इसलिए लिखे हैं। वो तो उन्हें पता थी, हमें पता चल जाए, हम जैसे पापी जीव संसारी जीव अपना कल्याण कर ले, इस उत्तम भावनाओं से ये बातें लिखी गई। और इसलिए उन्होंने कहा कि आगे कहेंगे निरूपण, लेकिन वो निरूपण नहीं हो पाया। लेकिन जितना है वो पूरा है हमारे लिए, अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो इतने में ही हम अपनी भूल मिटा सकते हैं। आगे देखो, इस प्रकार यह जीव निश्चयाभास को मानता जानता है, परंतु व्यवहार साधन को भी भला जानता है। व्यवहार साधन को भी भला जानता है, इसलिए स्वच्छंद होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता। व्यवहार साधन को भला जानता है इसलिए कैसा नहीं प्रवर्तता? स्वच्छंद रूप होकर अशुभ रूप नहीं प्रवर्तता। व्रताधिक शुभोपयोग रूप प्रवर्तता है, इसलिए अंतिम ग्रैव्यक पर्यंत पद को प्राप्त करता है। तथा यदि निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में भी गमन हो। निश्चयाभास की प्रबलता से अशुभ रूप प्रवृत्ति हो जाए तो कुगति में गमन हो। कई बार हमारे साथ इतनी विडंबना होती है, अपन लोग, अपना कैसी दृष्टि है भैया, देखो, पानी कोई छान के पिए तो वो जैन, और कोई कुएं का पानी छान के पिए तो वो व्यवहाराभासी। आप सोचना ये बात पे, कोई पानी छान के पिए तो वो जैन, और कोई कुएं का पानी छान के पिए तो वो व्यवहाराभासी। व्यवहाराभास क्रियाओं में है कि मान्यता में है? बोलो, इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे ना तो मुनिराज की जो बाहरी चर्या है ना, वो सारा व्यवहाराभास दिखेगा हमें। यानी द्रव्यलिंग ही पूरा व्यवहाराभास दिखेगा, बल्कि वो तो व्यवहार है, वो तो व्यवहार है। निश्चय रत्नत्रय के साथ ये सारे क्रियाओं का पालन भी होता है। परिणामों के अनुसार फल प्राप्त करता है, परंतु संसार ही का भोगता रहता है। स्वच्छंद नहीं प्रवर्तता, इसलिए ग्रेव्यक तक चला जाएगा शुभ परिणाम से, लेकिन संसार ही का भोगता रहता है। सच्चा मोक्ष मार्ग पाए बिना सिद्ध पद को नहीं प्राप्त करता है। इस प्रकार निश्चयाभास व्यवहाराभास दोनों के अवलंबी मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। अब बहुत सुंदर प्रकरण चालू हो रहा है, काय का? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बहुत सुंदर है, अपन पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, और ऐसा ही हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि ये जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, ये सम्यक को बिल्कुल लेने वाला है। अभी लिखे पंडित साहब ने आगे, या तो अभी लेगा या कालांतर में लेगा, लेकिन ये लेने वाला है सम्यक को। अब ये सम्यक तो लेने वाला है, उसके कैसे परिणाम होते हैं, हमें भी सम्यक तो लेना है कि नहीं? बोलो, आज कौन सा दिन आ गया? 8वां दिन, है ना। 8 दिन निकल गए और सम्यक्त्व हो गया? नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो हम मनाएंगे कैसे? ये तो प्रारंभ में ही बात की, तो मनाएंगे कैसे ये 10 धर्म? तो सम्यक्त्व के लिए अब अपन देखो चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर चर्चा है। अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उसका निरूपण करते हैं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादिक कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ज्ञानावरणादिक का
कर्मों का क्षयोक्षम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। इतना क्षयोक्षम तो हम सबका है, तो एक पॉइंट तो जो इसमें आया वो हमारे लिए अच्छा हो गया, प्लस पॉइंट हो गया, है ना। एक प्लस पॉइंट हो गया, हमारा इतना क्षयोक्षम है कि हम तत्व विचार करने की हम सब में शक्ति है। तथा मोहमंद हुआ, मोहमंद करके हम यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। मोहमंद हुआ जिसके तत्व विचार में उद्यम हुआ, और बाह निमित्त देव शास्त्र गुरु शास्त्रादि का हुआ, उसके सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। अब तत्व विचार में उद्यम हुआ, ये इसकी चर्चा और आगे आएगी। वो तत्व विचार जो है उसका उद्यम हमारा सही नहीं हो पा रहा है। एक इसमें जो है ना उपदेश ग्रहण करने की पद्धति, एक 228 नंबर पेज में भी, इसमें नहीं 298 नंबर के पेज में, इसी में निकालना नहीं, एक ही पैराग्राफ है। तो उसमें उपदेश ग्रहण करना कैसे करना है ना, हमें अंदर के दोष निकालना है ना पीयूष भाई, तो उपदेश कैसे ग्रहण करना चाहिए, तो बहुत सुंदर इसमें दिया। पहले मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, फिर अपन ये पढ़ेंगे। आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि सबसे अच्छे वैद्य अपने अपन स्वयं है। जैसे नीरज भैया पेट में दर्द हुआ है ना, तो अपन वैद्य के पास जाएंगे, वो बोलेगा, पूछेगा क्या हो रहा है, अपन क्या बोलेंगे, पेट में दर्द हो रहा है। अब वो पूछेगा कितना हो रहा है, अब कैसे बताओगे कितना हो रहा है, बोलो कल क्या खाए थे, तो अपन ने 2-3 चीज बता दिए, तो एक आध चीज छुपा लिए हैं, कि हमने सब ये पपड़ी भी खा लिए थे, राजमा भी खा लिए थे, और ये भी खा लिए थे, वो भी गूजा भी बना लिए थे, सब खा लिए थे, एक आध चीज छुपा लिए। तो जितना हमें दर्द हो रहा है ना, कितना दर्द हो रहा है, आचार्य ने बोले कितनी दिक्कत है, कोई ज्ञानी मिल गया, उसको अपन ने बताया हमारी ये परेशानी है, लेकिन अंदर में जो परेशानी हमें है उसको असली में अनुभूत कौन कर सकता है, हम, कि क्या दिक्कत है, कौन सा दोष है, जो दोष है ना वो हम कर सकते हैं अनुभूत। जैसे शास्त्रों में कहीं निश्चय पोषक उपदेश है, कहीं व्यवहार पोषक उपदेश है, वहां अपने को व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, अंदर झांके व्यवहार का आधिक्य हो तो निश्चय पोषक उपदेश ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते, और अपने को निश्चय का आधिक्य हो तो व्यवहार पोषक उपदेश को ग्रहण करके यथावत प्रवर्ते। तथा पहले तो व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, व्यवहार श्रद्धान के कारण आत्मज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, व्यवहार की अधिकता थी, उसे ही सच मान के बैठा था, तो काय से भ्रष्ट हो रहा था, आत्मज्ञान से। पश्चात व्यवहारी का उपदेश मुख्यता करके आत्मज्ञान का उद्यम न करे, पहले निश्चय अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से भ्रष्ट होकर स्वच्छंदी हो रहा था, है ना। निश्चय नए का उपदेश पाकर निश्चय नए का विषय को नहीं समझा और मात्र भ्रम पाल लिया, तो कैसा होके स्वच्छंदी होकर वैराग्य से भ्रष्ट हो रहा था, बिल्कुल विरक्तता के परिणाम। सब खा रहा है, सब पी रहा है, और कह रहा है कि आत्मा तो खाता पीता नहीं है, मैं तो गायक हूं, है ना, अभक्ष खा रहा है और मैं तो गायक हूं। तो ये अभक्ष के फल में जब नरक जाएगा और वहां डंडे लगेंगे, तब भी तुम क्या रहोगे, तब तो रहोगे तो गायक ही ना, तो भोगना वहां पे फल, फल तो भोगोगे ना, स्वयं ने किए हैं तो स्वयं भोगोगे। पश्चात निश्चय उपदेश की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करे, पहले वैराग्य से भ्रष्ट है और फिर निश्चय के उपदेश की मुख्यता करके विषय कषाय का पोषण करता है। इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है। तो ये ना करके जिसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ है, देखो सच्चे उपदेश का लाभ हुआ है, अंदर में गलती देखा, उपदेश में आया, कुछ गलती समझ में आई, तो उसका लाभ लिया, फायदा लिया। वहां अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देव शास्त्र गुरु धर्मादिक के, जीवादिक तत्वों के
तथा निज पर के और अपने को हितकारी अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर विचार किया कि, देखो किन किन बातों में, प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, इसका विचार किया। फिर देव गुरु धर्म आदि का विचार किया। देव का विचार किया, करना चाहिए, नहीं करते हैं तो विचार करना चाहिए। देव कैसे हैं मेरे, गुरु धर्म, इनका विचार किया। जीवादि तत्वों का विचार किया। जो विचार करेगा ना, अब जो इसके बाद वाली पंक्ति आने वाली है ना, वो उसी पे लागू होगी, उसी को ऐसे भाव आएंगे जो विचार करेगा। तथा निज पर के, निज और पर के और अपने को अहितकारी और हितकारी भावों के, कौन सा भाव मेरा मुझे हित रूप है और कौन सा भाव मुझे अहित रूप है, इत्यादि उपदेश से सावधान होकर, सावधान होकर, कितना अलर्ट। देखो जैसे इस पुस्तक में अपने को बहुत असाध्य बीमारी हो गई, ठीक है, हमें एक बीमारी हो गई बहुत असाध्य, और वो असाध्य बीमारी, या किसी को हो गया कैंसर, ठीक है, उसे दिए एक ये तो जिनवाणी है, अपन ने एक 200 पेज की उसे पुस्तक दी है, और अपन ने कहा कि हमें नहीं पता इसमें कहाँ लिखा है, लेकिन एक पंक्ति ऐसे लिखी है जिसमें ये आया है कि ये सेवन करो और कैंसर का रोग चला जाता है। अब बोलो, अब वो कैसा पढ़ेगा भैया, कैसा पढ़ेगा, एक एक पंक्ति को कैसा पढ़ेगा। चलो हमको तो बीमारी नहीं है, अपना एक उदाहरण लेते हैं। एक यश भैया, एक इनाम है, ठीक है, 10,000 रुपए का या 1,00,000 रुपए का इनाम है, और एक 50 पेज की पुस्तक है। कितने का इनाम है? 1,00,000 का। और पुस्तक कितने की है? 50 पेज की। 3 दिन के अंदर आपको याद करके बताना है, कहीं से भी पूछेंगे, अगर बता दिए तो 1,00,000 का इनाम, 10 क्वेश्चन पूछेंगे। अब अपने को बुक याद होगी कि नहीं? हो जाएगी, हो जाएगी। वो 1,00,000 की महिमा आएगी ना तो पूरी वो याद हो जाएगी। अरे यहाँ अगर आत्महित की महिमा आएगी ना तो सावधान होके करेगा कार्य, सावधान। और अपने आत्महित का कोई विचार नहीं है ना तो असावधान होके जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। देखो फिर कैसा विचार आता है उसको, सावधान होके जब इन सब का विचार करता है तो कैसा विचार आता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। मतलब जब ये सब जाना ना जीवादि तत्व, तो विचार क्या आया, मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय था। पीयूष, जीवादि को पढ़ा ना, मैं तो पहले से हूं और आगे भी रहूंगा, पहले से हूं और आगे भी रहूंगा। तो अब मैं इतना सा बस सोच रहा था कि बस मुझे अब पढ़ना है, पढ़ के नौकरी लगाना है, नौकरी बाद पैसे कमाना है, मकान बनाना है, बाल बच्चों की शादी करना है, बस। अरे मैं तो आगे भी रहूंगा। विचार किया तब ये आया, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, मगन हो गया था, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है, तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। इन बातों को कैसे समझना चाहिए? बराबर, सर्व निमित्त मिले हैं। आप ये समझ लो, अंदर में एक पक्की बात आप बिठा लेना कि इससे उत्कृष्ट निमित्त और कहीं मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलने वाला। पहले के समय में भी जब हमारे ज्ञानी जन हुए ना, उनके समय में भी बहुत विपरीत परिस्थिति थी। बोलो अभी कोई ऐसा राजा है, ऐसा राजा है कि अपने को दंड दे दे, इनको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो, तो अपन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, स्टे लगवा देंगे। भैया कितनी सुविधा है। अभी देखो यहाँ पे कोई परेशानी है, अमर कुमार को उनके पिताजी ने बेच दिए, ऐसे पिताजी हैं हमारे, गोपाल दास जी भरैया जैसी पत्नी है, बोलो पुणिक जैसे बेटे हैं कि जेल में डाल दिए। बोलो क्या दिक्कत है, तकलीफ क्या है? कितनी चीजें मिल गई, जिनवाणी मिल गई। पहले कितनी जिनवाणी होती थी भैया, हाथ से लिखते थे, 10-10 20-20 लोग बैठ के
और सबको स्वाध्याय के लिए मिले, इसलिए बैठ के हाथ से जिनवाणी लिखी जाती थी। आज भी दादी वगैरह की कॉपियां मिलती हैं ना, तो उनमें बहुत सारी चीजें ग्रंथ की हाथ से लिखी हुई मिलती हैं। ऐसा समय, आज हमारे पास कितनी जिनवाणी है, मंदिर कितने थे, स्वाध्याय भवन, बोलो। हमारे पास पहले जो पुराने लोग सोनगढ़ जाते थे, वो बताते थे कितनी महिमा उनको तत्व की, कितनी महिमा। आपके यहाँ के जो विद्वान हुए हैं आदरणीय कपूर चंद जी साहब, है ना, दादा, तो दादाश्री तो गए सोनगढ़ तो अपने जेवर, है ना, गिरवी रख के गए थे ना, जेवर जेवर गिरवी करके सोनगढ़ गए। आप महिमा देख रहे हो कितनी है उनको तत्व की। जेवर गिरवी रख दिए, सोनगढ़ गए, कपड़ा एक है वही धोती धो लिए वहीं पर स्टेशन में और उसी को सुखाने डाल दिए। बोलो कैसी परिस्थिति, और अंदर में रुचि कितनी, कितनी साधन नहीं थे अच्छे, और इतनी रुचि। बाहर तक लोग प्रवचन सुनते थे, चप्पलें रखी है ना, वहां तक बैठ के लोग प्रवचन सुनते थे, कितनी रुचि भैया। कैलाश चंद जी जो पंडित जी थे बुलंदशहर वाले, पहले जाते थे, और भी जो लोग पहुंचते थे, अगर प्रवचन चल रहे हो ना तो सामान एक तरफ रख के पहले प्रवचन में बैठ जाते थे, बाहर बैठ जाते थे। अब हमारे पास स्थान है, सर्व संयोग मिल गए हैं, जिनवाणी है, एक स्वतंत्र स्थान है जहां हम बड़े शांति से बैठ के दिन भर स्वाध्याय कर सकते हैं। लेकिन कुछ कमी आ गई है, उस कमी के कारण हम सम्यक के सन्मुख नहीं हो पा रहे हैं, वो रुचि की कमी है। रुचि, मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं, शरीर में कोई रोग नहीं है, इतने अच्छे साधर्मी हैं, मुझे तो इतना उल्लास आता, कितना गजब का मंडल है, कैसे गजब के मंडल है, कैसे नए नए बच्चे गजब के तैयार हुए हैं, इतना सर्व संयोग मिल गया है। सर्व, अगर हम थोड़े से भी ढीले पड़ जाए ना, तो हमें कोई संबोधने वाला मिल गया है, वो हमें समझाएगा, भैया स्वाध्याय में आओ, भैया पूजन में आओ। कोई नहीं, आप ये इस परिसर से बाहर निकल के देखो, किसी को परवाह नहीं है। वो बुलाते भी काहे के लिए, स्वाध्याय पूजन के लिए कोई नहीं बुलाता है। भैया आज वो फैंसी ड्रेस हो रही है, आज मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता हो रही है, ध्यान से 2 बजे। देखो ऐसी स्थिति है बाहर की, सच में ऐसी स्थिति है। यहाँ पर कहते हैं आओ, ये तत्व की बात सुनो, भगवान आत्मा की बात सुनो, सर्व संयोग मिल गए। अब तो लिखा हुआ भी आने लगा है, कि समझ में नहीं आता था ना, तो अब तो हिंदी में लिखा आने लगा। सर्व संयोग मिल गए हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि ये बात समझेंगे, किसी ज्ञानी का, किसी आचार्य का, किसी विद्वान का, गुरुदेव श्री का है, उनका भला आपके समझने से नहीं होने वाला है। उनने तो जो समझे उससे उनका भला हो गया, है ना। तो हमको जो समझा रहे हैं उसमें हमको समझ में आना चाहिए, इससे तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, मेरा ही प्रयोजन। ऐसा विचार का जो उपदेश सुना, उसको निर्धार करने का उद्यम किया। ये निर्धार करने की भी बहुत अच्छी चर्चा है, ये चर्चा अपन आगे करेंगे, बहुत सुंदर चर्चा है। यानी हम निर्धार ही नहीं कर रहे हैं, इतना सुन रहे हैं और हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि हम निर्धार नहीं कर रहे हैं। तो वो निर्धार जो किया है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ने, वो क्या निर्धार किया है, तो इसकी चर्चा फिर आगे आएगी। नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप।